गरीब जनता की आवाज़ सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज़, न्याय और सम्मान की जंग। अखिलेश यादव ने दुद्धी में अपने प्रत्याशी के पक्ष में किया जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने लोकसभा प्रत्याशी छोटेलाल खैरवार एवं दुद्धी विधानसभा के उपचुनाव के लिए पॉलिटेक्निक स्कूल के ग्राउंड एक जनसभा किया। जनसभा में बीजेपी पर खूब बरसा। उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं, खाकी वर्दी वालों का नौकरी 3 साल का कर देगी। वर्तमान सरकार 5 किलो राशन पर रोजगार खत्म करता जा रहा है। महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार की संपत्ति अडानी और अंबानी को बेच रही है। इस चुनाव में गठबंधन को जिताइए और अग्निवीर की योजना खत्म कर देंगे और महिलाओं के खाते में प्रत्येक वर्ष 1 लाख खाते में खटाखट आने लगेगा। पीछे पीछे आपको देख करके सभी लोग अभी पीछे से आप पार्टी के सभी संगठन के नेता नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल और हमारे तमाम में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं इधर हमें और आपको सबको मिलकर के इस तपती हुई गर्मी में आकर के और इस चुनाव में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं देख रहा हूं इधर जब से चुनाव शुरू हुआ राजनीतिक तापमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी गर्मी होने के कारण और इतनी चिलचिलाती धूप होने के बावजूद भी यहाँ पंडाल में तो थोड़ा बहुत इंतजाम है धूप से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान के बाहर दूर तक मैं लोग देख रहा हूँ। दाईं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं हमें। इधर मंच के दाईं तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं और बाईं तरफ भी है, पीछे भी है, पीछे भी साथी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम मंच से नहीं देख सकते हैं। ये तमाम लोग हमें भरोसा दिला रहे हैं और खासकर हमारे आदिवासी भाई बहन कि इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी विधानसभा भी जीतेगी और लोकसभा भी जीत करके जाएगी। इधर चुनाव आपने देख लिया होगा, चुनाव लगातार बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन हमारे सोनभद्र के भाई बहनों, बताओ 10 साल में आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? 10 साल के अंदर जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। जहां जीवन में सहूलियतें मिलती, हमारा दिनचर्या, हमारे चीजों में आराम मिलता, लेकिन इस सरकार ने 10 साल में न केवल दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हमारे गरीब किसान और आदिवासी भाई बहनों को धोखा देने का काम किया है। अभी सुनने में आया कि हमारे ये लखनऊ वाले भी आए थे जो अपने आप को बहुत चिंता व्यक्त करते हैं, चिंतित रहते हैं आदिवासी भाई बहनों के लिए, गरीबों के लिए। बताओ हमारे आदिवासी भाई बहनों और गरीबों, महंगाई बढ़ाई इन्होंने कि नहीं महंगाई बढ़ाई? और केवल आपको 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, आपको इन बीजेपी से 10 साल दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब। बताओ 17 साल की सरकार में अगर किसी भी किसान की आय दोगुनी हो गई हो, न केवल आय दोगुनी का धोखा दिया, बल्कि हमारा यहाँ का पढ़ने लिखने वाला नौजवान जानता होगा किसी को नौकरी और किसी को भी रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया। और कई मौके ऐसे आए
जब सरकार को गरीबों के साथ खड़ा दिखाई देना था, ये सरकार गरीबों के साथ कभी खड़ी दिखाई नहीं दी। इन्होंने न केवल हमारे किसानों के लिए और जमीन को कब्जा करने के लिए जो काले कानून लाने का काम किया था, अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो न केवल हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन छीन लेते, बल्कि ये किसानों की भी जमीनों को छीनने का काम करते। वो पीछे हटना पड़ा, पीछे हट गई सरकार। लेकिन हमें इस बात का डर है कि अगर ये दोबारा चुनाव में आ गए इस बार, तो जैसे काले कानून लेकर के आए थे किसानों की जमीन कब्जा करने के लिए, हो सकता है उसी तरह का कोई संविधान में परिवर्तन ला दे, न केवल आदिवासियों की जमीन छीन लें बल्कि हमारे किसानों की भी जमीन ये छीन सकते हैं। इसलिए आपको सावधान करने आया हूं। जहां हम किसान आदिवासी भाइयों को सावधान कर रहे हैं, वहीं अपने नौजवानों को भी हम सावधान करने आए हैं। ये नौजवान जो पढ़े लिखे होंगे, इन्होंने अगर परीक्षा के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार में जब परीक्षा देने गया नौजवान, तो जब घर लौट करके आया तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जो पढ़े लिखे नौजवान जो नौकरी करना चाहते थे, परीक्षा दे करके कुछ उनको अच्छा काम मिल जाता, लेकिन इस सरकार में उनको नौकरी नहीं मिली। एक परीक्षा नहीं, दो परीक्षा नहीं, तीन नहीं, जितनी भी सरकार में परीक्षा हुई थी सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। जहां फौज के लिए लोग तैयारी करते थे, फौज के लिए तैयारी करते थे और फौज में जाने के लिए दिन रात लड़के सड़क पर दौड़ करके, खेतों में दौड़ करके तैयारी करते थे, उस नौकरी को भी इन्होंने 4 साल का बना दिया। ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है, ये 4 साल की बना दी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है, बस नौकरी में जाना है। और कोयला, सीमेंट, अल्युमिनियम, इहवा उपजे, कंगाल बना, धन पाके और दूसरे जनपद मौज घुरावे हे दृष्टि से, ताकि रास्ते में प्रसव भी हुआ और वो बच्चा भी मर गया रास्ते में। वो महिला रोती रोती रास्ते में घर तक आई, लेकिन उसके लिए एक गाड़ी का प्रबंध नहीं किया गया। आज अगर आप धार्मिक स्थलों की बात करें, अगर कई धर्म स्थल यात्रा की बात करें, तो आपके लिए बस ट्रेन सब फ्री कर दी जाती है। क्यों कोरोना काल में फ्री नहीं किया गया? ये सवाल हमारा और आपका है दोस्तों। उस समय इनके पास ट्रेनें नहीं थी क्या? उस समय इनके पास बसें नहीं थी क्या? उस समय रातों रात लॉकडाउन क्यों लगाया गया? ये एक बार याद करिएगा, तब साइकिल को वोट करिएगा। दोनों प्रत्याशी हमारे गठबंधन इंडिया के छोटे लाल खरवाल जी और विजय सिंह गौड़ जी, दोनों ही प्रत्याशियों को साइकिल का बटन दबा के भारी मतों से विजयी बना के एक प्रत्याशी माननीय खरवाल जी को संसद भवन तक पहुंचाना है, दूसरे को विधानसभा पहुंचाना है। आप सभी छोटे लाल खरवाल बनकर, विजय सिंह गौड़ बनकर और चुनाव लड़िए, तभी हम इस सीट को जीत पाएंगे। अन्यथा आप देख लीजिए कि कहां कहां आज के डेट में, जब माननीय अखिलेश भैया का यहाँ रैली है, तो आज के डेट में हमारी कितनी गाड़ियों को डिस्टर्ब किया गया। जो क्षेत्र इस सुदूर क्षेत्रों से हमारी महिला बहनों को लाने के लिए हम लोगों ने लगाया था, उन बसों को कैप्चर किया गया, उन गाड़ियों को उसी क्षेत्र में रोक दिया गया। ये भाजपा के लोग डरा के धमका के हमारी महिलाओं को प्रचार करने से रोक रहे हैं। क्या समझते हैं भाजपा के लोग कि इस तरह से चुनाव जीत लेंगे? अरे किसी की कनपट्टी पे गन सटा के आप चाहते हो कि हम चुनाव जीत जाएंगे? तो एक बार, 2 बार नहीं, 10 साल जीत चुके हो। इस बार मुश्किल है और आप हाथ उठा के कहिए कि सारी बटन इस बार, सभी की बटनें इस बार साइकिल पे दबेगी। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत छोड़ो बचाओ भाजपा, भारत छोड़ो बचाओ भाजपा।
भगाओ, आरक्षण बचाओ भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। हाथ मारा यादव जी, आप एक बार जोरदार नारा दीजिए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलिए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आप बचाओ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ। ये संविधान है। दूध है माननीय छोटे लाल खरवार जी, मैं उनका मंच से स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। माननीय छोटे लाल खरवार जिंदाबाद, माननीय छोटे लाल